ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रियलिटी चेक में। आज हमारे एक्सपर्ट सेक्शन में एक्सपर्ट रियल एस्टेट एक्सपर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसएनजी, जो कि एसएनजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। बात करने के लिए हमारे पास टॉपिक बहुत सारे हैं और समय बहुत कम, लेकिन आज हम हमारे एक्सपर्ट सेक्शन में बात उठाएंगे रियलिटी जो पूरा मार्केट है उसके अंदर आ रहे हैं बूम की बात करेंगे हम, किस तरीके का रियलिटी मार्केट पर चल रहा है। बात करेंगे हम अपार्टमेंट एक्ट पर, सुपर बिल्डअप और बिल्डअप एरिया की जो एक बहस सी छिड़ी हुई है, इसके साथ ही ताज़ा जो करंट मार्केट चल रहा है प्रॉपर्टी का उसको लेकर के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएनजी से। एसएनजी, सबसे आपका जो स्वागत है हमारे शो में रियलिटी चेक में। रियलिटी मार्केट के अंदर आप बहुत टाइम से जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं, ग्राहकों को सर्व कर रहे हैं। आपको क्या लगता है एज ए रियलिटी एक्सपर्ट कि अभी किस तरह का मार्केट जो है मार्केट चल रहा है मार्केट में, और किस तरीके की आने वाले मार्केट में संभावना नजर आ रही है? देखो, मार्केट तो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट चेंज हुई है तो लोगों ने एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बना ली है कि एक महीने में मोदी जी ये कर दें वो कर दें। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी अल्टीमेटली क्योंकि जैसे गुजरात की तर्ज पर पूरे देश का डेवलपमेंट ही करेंगे, इनका जो मोटो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना सबसे मेन एम है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है तो प्रॉपर्टी मार्केट में बूम आना नेचुरल है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगी, आपके रोड वगैरह अच्छे बन जाएंगे, ब्रिज वगैरह अच्छे बन जाएंगे, तो उससे डेवलपमेंट अच्छा होना है। अच्छा होगा तो प्रॉपर्टी, क्योंकि चाहे इंडस्ट्री स्टेब्लिश करे उसको भी लैंड की रिक्वायरमेंट है। जब कोई आदमी अच्छा पैसा कमा लेता है तो अच्छे मकान की चेष्टा रखता है, उसको भी ज़मीन की मकान की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर्टी मार्केट अल्टीमेटली बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जैसे अपार्टमेंट एक्ट के बारे में अपन बात करें, अगर कोई भी सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होता है, कानून अगर प्रॉपर बनता है तो उससे फ्यूचर अच्छा ब्राइट हो जाता है। आज डेवलपर्स के लिए देखें तो अपन किस सेक्टर में आते हैं, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें किस सेक्टर में डाले, ना सर्विस सेक्टर में डाल पा रही है ना इंडस्ट्री में डाल पा रही है। तो अपार्टमेंट एक्ट वगैरह आ जाएंगे, उससे हमें पर्टिकुलर सेक्टर डिफाइन हो जाएगा। जब सेक्टर डिफाइन हो जाएगा तो फंडिंग ईजी हो जाएगी, फॉरेन फंडिंग ईजी हो जाएगी। एट प्रेजेंट फंडिंग होती है, लेकिन डेवलपर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए कोई पर्टिकुलर एक कानून नहीं बना हुआ, ना ही एक सिस्टम बना हुआ। इसलिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस है जो फंडिंग करती है, वो सोचती विचारती रहती है और वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाती है किसी कानून में। और जब एक्ट प्रॉपर बन जाएगा तो कस्टमर और जो डेवलपर है दोनों के रिलेशन डिफाइंड हो जाएंगे। डिफाइंड होने से दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर हो जाएगी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो जिम्मेदारियाँ हैं वो डिफाइन होने से फंडिंग ईजी होती है, डेवलपमेंट ईजी होता है, ग्रोथ ईजी होती है। तो नेचुरल ये है कि जब एक्ट वगैरह प्रॉपर बन जाएंगे तो ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है कि ओवरऑल हम समझें कि लोगों ने बहुत, जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो कम समय में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, और वो एक्सपेक्टेशन अभी रियलिटी मार्केट पर थोड़ी सी भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम खास तौर पर बात करें जयपुर का रियल एस्टेट मार्केट हमेशा से बहुत ज़्यादा अनयूजुअल सा रहा है। पिछले समय में एक बार बूम नज़र आया, फिर थोड़ा बैठ गया। अभी देखा जाए तो बाहर के बहुत सारे निवेशक यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे बड़े बिल्डर्स भी आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के ट्रेडिशनल बिल्डर्स, इसमें एसएनजी का नाम भी शुमार होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। उनको कंपटीशन को लेकर अगर हम बात करें तो क्या फेस करना पड़ रहा है, और क्या बाहर से आ रहे हैं निवेशकों की वजह से किसी तरह की परेशानी आ रही है, या मार्केट जो है अभी किस तरीके का नजर आ रहा है? आपको फिजिबल है, हेल्दी कंपटीशन है, या किस तरीके का मार्केट आपको नजर आ रहा है? देखो, ऐसी कोई बात नहीं, जब कंपटीशन बढ़ता है तो बाजार भी बढ़ता है। जयपुर बहुत अच्छी लोकेशन पे है, देश में सेंटर में जयपुर बसा हुआ है, दिल्ली के पास में, इधर गुजरात के नज़दीक है, पीसफुल एरिया है। तो जयपुर का फ्यूचर तो ब्राइट है ही। कंपटीशन नेचुरली कि कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा उतना डेवलपमेंट और ग्रोथ होती चली जाएगी। जब कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है, कंपटीशन होता है, कंपटीशन से क्या एनालिसिस ज़्यादा होता है। एनालिसिस अच्छा होने से जो रिसर्च होकर जो प्रोडक्ट सामने आता है वो कस्टमर के लिए और जो प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों के लिए फ़ायदे का होता है। तो जब आपको देश को ग्रो करना है तो ये इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, देश भी आपका ग्रो करेगा। तो जो कंपटीशन है वो बढ़िया है, और जो जयपुर का मार्केट है वो रियलिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि पीसफुल एरिया है, बहुत कम कभी झगड़े फसाद बहुत कम होते हैं। बाकी जयपुर में एक तो लोकेशन अच्छी है, समतल एरिया है, अवेलेबिलिटी वाटर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर होने की वजह से आप किसी भी देश के किसी भी कोने से इजीली यहाँ से जोड़े जा सकते हैं। और फिर कैपिटल पास में, यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत ही उत्साहित और एकदम मेहनती हैं। तो यहाँ एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। और फ्यूचर में जैसे बीजेपी गवर्नमेंट अब आ गई है, तो जो इनके जजमेंट हैं, जो एनालिसिस हैं, जो इनके
निर्णय आ रहे हैं वो फास्ट और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कि जैसे वसुंधरा के लिए पहले भी सुना है, मोदी जी के लिए भी सुना है कि जो जजमेंट देते हैं फास्ट चलते हुए, जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है 5 मिनट में जजमेंट हो जाता है। कोई ये नहीं कि कमेटी बिठा दी, कमेटी का जजमेंट वेट कर रहे हैं सब, 3 महीने बाद उनका कुछ एनालिसिस आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर उस पर दूसरे उनके जो PM और लगाएंगे, ऐसा नहीं है। 1 मिनट में जजमेंट लेते हैं। जब ग्रोथ जो है वो फास्ट जजमेंट से और स्ट्रॉन्ग जजमेंट से ही हो पाती है, जो आज देखने को मिल रही है। और फ्यूचर, देश का फ्यूचर भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि इन लोगों के जजमेंट है वो देश को लेकर बना रहे हैं। जो भी सोच विचार कर रहे हैं वो देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। देश का जो फ्यूचर है बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रोथ भी अच्छी लग रही है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा सेक्टर जो है बिल्डर सेगमेंट है, सेक्टर है, ये भी बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। बाहर से लोग आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, कस्टमर भी तो आते हैं। जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई डेवलपर आता है तो कस्टमर भी बाहर से आता है, पैसा भी बाहर से आता है। आज पूरे वर्ल्ड में जयपुर का नाम है, और कोई भी आदमी जो जयपुर या राजस्थान से बिलोंग करता है और कहीं रहता है, उसकी इच्छा रहती है कि मेरा एक मकान जयपुर में जरूर होना चाहिए, तो वो ये इन्वेस्टमेंट करता है। फिर यह पीसफुल एटमोसफियर है, एरिया है। तो जो भी आप अभी तक जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको अच्छी ग्रोथ मिली है, और यही एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में भी ग्रोथ कंटिन्यू मिलती चली रहेगी। अब एज अ एक्सपर्ट हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत लंबे समय से बहस चली हुई है कि सुपर बिल्डअप एरिया और बिल्डअप एरिया को लेकर के आए दिन जो है कस्टमर और बिल्डर के बीच में विवाद दिखते रहते हैं। अभी ये प्रस्ताव भी सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या लगता है जो पूरा जो सुपर बिल्डअप एरिया का जो एक कंफ्यूजन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे एज ए एक्सपर्ट? देखिए, ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा कोई बात भी नहीं है, क्योंकि जो बिल्टअप एरिया होता है उससे सुपर बिल्टअप एरिया अगर एक्चुअल कंस्ट्रक्टेड एरिया से हम कंपेरिजन करें तो ज़्यादा होता है। अब कस्टमर के और कानून अभी तक बना हुआ नहीं है, तो हर बिल्डिंग में अलग अलग एरिया, कंस्ट्रक्टेड एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया, तीनों में वेरिएशन होता है। इन चीज़ों को प्रॉपरली जब तक गवर्नमेंट डिफाइन नहीं कर दिया है, एक पर्टिकुलर जो एनालिसिस किया हुआ रिजल्ट सामने नहीं आया, तब तक आप इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। क्योंकि किसी एरिया में 3 बेसमेंट होते हैं, तो उनका जो बिल्टअप एरिया, कंस्ट्रक्टेड एरिया वो ज़्यादा हो जाता है। कस्टमर से उन कंस्ट्रक्शन एरिया को लेने के लिए फ्लैट का एरिया तो पर्टिकुलर पहले कारपेट एरिया नाप लो, उसके बाद उसकी दीवारें नाप लो, उसको बिल्टअप एरिया बोलते हैं। और जब वो कॉरिडोर, लिफ्ट, सीढ़ियाँ, बेसमेंट, पार्किंग, इनको आप कहाँ नापेंगे? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो आ गई, या तो आप कॉस्ट बढ़ा लो या फिर सुपर बिल्टअप बढ़ा लो। तो अपन लोग क्या होता है कि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ाने से तो कंपटीशन में ये होता है कि आपने अचानक कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो वो जो कस्टमर है उसके ऊपर इफेक्ट डालती है कि बहुत महंगा है। उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपर बिल्टअप नाम से कॉस्ट तो रेट तो कम बोलते हैं, और जो सुपर बिल्टअप जोड़कर वो चार्जेस लेते हैं। अल्टीमेटली कॉस्ट का ही पार्ट है, चाहे आप उसको सुपर बिल्टअप बोल दें या कॉस्ट बढ़ाकर बोल दें, अल्टीमेटली कस्टमर को वो चीज़ बियर करनी पड़ेगी। और कस्टमर भी सोच विचार के लेता है, उसको ये पता है कि ये एक्स्ट्रा चार्जेज मुझे अगर 5000 स्क्वायर फीट एरिया मिल रहा है, जो चार्जेज है वो 6500 का लग रहा है, तो ओवरऑल जो चार्जेज है, कॉस्ट है, वो उसको पे करनी है, चाहे वो सुपर बिल्डर के नाम से पे करें, अदरवाइज कॉस्ट बढ़े। क्योंकि बिल्डर भी अपने जेब में से बिहेव तो कर नहीं सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा तो खर्च कर चुका हो। बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर हमसे बात करें तो आपने जिस तरीके से जानकारी दी, उसको लेकर हम ओवरऑल में कहेंगे कि आने वाला प्रॉपर्टी बाजार वो अच्छा है, बस ये है कि अभी ग्राहकों को थोड़ा सा सुकून से बैठने की ज़रूरत है। धन्यवाद SN जी, आपने हमसे बात करी ETV से, और हमारे एक्सपर्ट आप जो एक्सपर्ट सेक्शन में आज के एक्सपर्ट रहे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। तो ये थे हमारे साथ में SN जी ग्रुप के चेयरमैन, जिन्होंने हमें बताया बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पर इन्होंने अपनी रोशनी डाली अपना, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ये रियल एस्टेट जगत में काम कर रहे हैं, और बताया कि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट मार्केट और भी अच्छा जाएगा। बस ज़रूरत है इन्वेस्टर्स को, ग्राहक को थोड़ा सुकून से बैठने के लिए, थोड़ा इंतज़ार करने के लिए। रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हमने जाना जयपुर के प्रॉपर्टी बाजार को और करीब से, जाना साथ में जगतपुरा को। आगे के एपिसोड्स में भी हम आपको देते रहेंगे रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट। तब तक के लिए रियलिटी चेक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।